देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में भी सेकंड ही है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 2.1 में थे, और 2.1 में हमने किसके बारे में पढ़ा? अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसके आप जीरोज कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे भाई? इक्वल टू करके ना जीरो पुट और उसको सोल्व करोगे फैक्टराइजेशन मेथड दें। जो x के दो वैल्यू होंगे ना वो उसके कौन कहलाओगे? जीरोज कहलाओगे। उसके बाद वो जो आपके दो जीरोज आए हैं और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है ना, उनके बीच एक रिलेशन होता है। और वो क्या रिलेशन होता है भाई? साथ में आपको वो भी वेरीफाई करना होता है। और वो आपका रिलेशन होता है भाई कि उन जीरोज का जो सम है ना, सम ऑफ द जीरोज, उन जीरोज का सम कौन होता है भाई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कौन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है भाई। और उन जीरोज की जो प्रोडक्ट है, उन जीरोज की जो कौन है भाई? प्रोडक्ट है मेरी। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो मेरी कौन होती है? वो मेरी होती है भाई कांस्टेंट टर्म। कौन होती है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कौन भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साथ में फिर आपने जो है ना ये वाली चीज भी वेरीफाई करनी होती है। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो जो फर्स्ट का है ना, एक तो अपना बीच में भाई जो थर्ड पार्ट है वो बचा हुआ है, तो पहले वही कर लो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका थर्ड पार्ट भाई, इसमें जो आपका पोलिनोमियल है वो टी में लिखा हुआ है, यानी इसमें लिखा हुआ एच टी इक्वल टू कौन है मेरा भाई? टी स्क्वायर माइनस में 15 है। एक तो आपने इसके जीरोज बताने हैं और साथ में जो है ना आपने ये वाली चीज भी वेरीफाई करनी है। तो आप जीरोज कैसे निकालोगे? बेस मैंने बता दिया, आप इसको लिखकर इक्वल टू जीरो और सोल्व करोगे। तो ऐसे लिखोगे पेपर में भाई, तो फोर जीरोज तो पुट करोगे, पुट एच टी इक्वल टू जीरो करोगे पुट। तो करना इक्वल टू जीरो पुट भाई, यानी आपका बनेगा टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू जीरो। अब आपने इसको सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व कैसे करोगे? जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की टर्म ना हो, यानी t की टर्म ना हो, तो फिर आप उसको सोल्व कैसे करोगे? तो उसको सोल्व करने के लिए आपको जो है ना ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन होती है भाई? ए माइनस बी इंटू में कौन? ए प्लस बी, ये होती है मेरी भाई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इस क्वाड्रेटिक के अंदर x की टर्म नहीं है। अगर x की टर्म होती तो इसको सोल्व करते फैक्टर मेथड दें। अब x की टर्म नहीं है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए इसका सारा लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल टू ये होगा और आपके डायरेक्ट इसके क्या बना देगा? फैक्टर बना देगा। पर यहाँ तो स्क्वायर है, इसके ऊपर तो स्क्वायर है नहीं, पर इसके ऊपर तुम बना लो। कैसे बनाओगे? टी स्क्वायर जो ये 15 है ना, इसको लिखोगे रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू कौन? जीरो। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ये आपका बनेगा भाई ए प्लस बी, यानी टी प्लस रूट 15 इंटू में कौन? टी माइनस रूट 15 इक्वल टू कौन है मेरा? जीरो तो है। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू में कौन? ए माइनस बी इक्वल टू जीरो तो है,
यानी आप डायरेक्ट जो है ना लास्ट स्टेप पर पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना हुआ है, एक बार रखोगे इसको इक्वल टू 0 और एक बार रखोगे इसको इक्वल टू 0 रखना भाई। तो ये आपका बनेगा t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और एक बार रखोगे t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से t कौन आया, यहाँ से आपका t बनेगा भाई माइनस का रूट 15 और यहाँ से t कौन होगा प्लस का रूट 15। यहाँ से t कौन होगा मेरा भाई प्लस का रूट 15 बनेगा। और ये जो दो t की वैल्यू आई है वो इसके कौन कहलाओगे 0 कहलाओगे। और उसके बाद आपने जो है ना ये रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अब करो इसको वेरिफिकेशन भाई। तो ऐसे लिखोगे पेपर में टू वेरिफिकेशन भाई। एंड जो आपके दो जीरोज आए हैं ना उन दो जीरोज का जो सम वो इक्वल टू ये होना चाहिए और प्रोडक्ट यानी और आओगे वो। तो करना सम एक बार। तो सम ऑफ द जीरोज करने एक बार जीरोज का सम, एक माइनस का रूट 15 एक प्लस का रूट 15 तो कैंसिल होकर 0 आ गया, कैंसिल होकर कौन आ गया 0 और वो इक्वल टू ये आना चाहिए। अब तुम्हारा चाहे आओ चाहे ना हो तुम ये लिख दोगे। अरे वैसे आया मिलेगा, देखो एक बार कैसे आया मिलेगा। मैं इसको जो है ना ऐसे लिख सकूं t² प्लस 0 इंटू टी माइनस में कौन 15। ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है। अब देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 0 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² वो 1 और 0 अपॉन 1 0 ही होता है। इक्वल टू वही है ना तो लिख दोगे इक्वल टू कौन माइनस कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड में कौन भाई कोफिशिएंट ऑफ t²। उसके बाद जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई तो वो मेरी देखो वो आनी चाहिए। करने के बाद मल्टीप्लाई, अगर रूट के अंदर सेम नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वहां तक हट जाएगा यानी मल्टीप्लाई होगी 15 पर साथ में माइनस भी है यानी होगी माइनस का 15 और वो इक्वल टू यो आनी चाहिए। देखो यही आवा है, कैसे आवा यही यानी ये अपॉन ये करोगे कांस्टेंट आपके माइनस का 15 है, x² का कोफिशिएंट 1 तो माइनस 15 अपॉन में 1 तो माइनस का 15 आ गया यानी इक्वल टू यही है ना कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कौन कोफिशिएंट ऑफ किसका भाई t²। तो कुछ खास है नहीं भाई। तो जब x की टर्म ना हो ना x² की टर्म हो और कांस्टेंट हो तो उसको सोल्व करने के लिए आप a² माइनस b² का सहारा लोगे, बाकी तो वही सेम टू सेम है। एक और देखो भाई तो इससे आगे वाले अपने जो है ना फोर्थ मैंने करवा दिया, फिफ्थ और सिक्स भी मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो इसका सेवंथ पार्ट में। तो फर्स्ट का सेवंथ भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका सेवंथ पार्ट है भाई। इसमें जो आपका पोलिनोमियल है वो दिया हुआ भाई f(x) इक्वल टू x² माइनस √3 प्लस 1 इंटू में x और प्लस में लिखा हुआ भाई √3 है, प्लस में कौन है √3। इसके तो आपने जीरोज बताने हैं और जीरोज निकालने के बाद इसके साथ में ये वेरिफिकेशन भी करनी है। तो पहले आप जीरोज निकालोगे और बेस मैंने क्या बताया है, अगर आपने जीरोज बताने हो तो जो भी पोलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या लिखोगे 0 लिखोगे
तो 4 जीरोज, तो पुट करोगे भाई एफ एक्स इक्वल टू कौन 0 करोगे पुट, करना इक्वल टू 0 पुट, यानी आपका बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस √3 प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस √3 इक्वल टू कौन 0। और अब आप इसको सोल्व करोगे फैक्टर मेथड दें, और ये जो सोल्व है ना ये अपने आप ही हो रही है, इसके अपने आप ही फैक्टर बन रहे हैं। अगर आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप ही बन जाएंगे। करना x अंदर मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, करो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो √3x, और जब तुम x करोगे यहाँ साथ में ये माइनस भी आओगे, यानी -x बनेगा, -x और प्लस में कौन है √3 इक्वल टू 0। अब देखो ये 4 टर्म होगी, पहली 2 टर्म के अंदर जो आपको साफ साफ लगा वो कॉमन लोगे, साफ साफ देखो x आओ कॉमन लेना, x कॉमन, अंदर बचेगा भाई x माइनस √3, अंदर कौन होगा x माइनस √3, पर यहाँ आपकी मन मर्जी नहीं होगी, यहाँ से तो ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम ब्रैकेट बचे। देखो सेम ब्रैकेट तो है पर साइन उल्टे हैं, साइन उल्टे है ना, तो माइनस कॉमन लोगे, और माइनस कॉमन मतलब आपने -1 बाहर लिया है, लेना माइनस कॉमन, माइनस कॉमन का मतलब है इनके साइन उल्टे हो जाएंगे, जो माइनस का तो प्लस और ये प्लस का तो माइनस, √3 इक्वल टू कौन 0, क्योंकि सेम टू सेम ये ब्रैकेट बचनी चाहिए। अब क्या करना हुआ है, इनको तो लिखोगे इकट्ठे और इन दोनों में से कोई एक लिखोगे, तो x माइनस 1 इंटू में कौन इन मतलब कोई एक, यानी x माइनस √3 इक्वल टू कौन 0। अब एक बार तो रखोगे इसको इक्वल टू 0 और एक बार रखोगे इसको इक्वल टू 0, यानी एक बार तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार भाई x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहां से x मेरा कौन आया, यहां से x मेरा आया 1 और यहां से x मेरा कौन आया भाई, वो आया मेरा √3, यहां से x कौन आया मेरा √3 आया। अब जो x की 2 वैल्यू आई है ना, ये इसके कौन कहलाऊंगे, मेरे जीरोज कहलाऊंगे। और अब आप अपने साथ में जो है ना वो वेरिफिकेशन भी करनी है कि इन जीरोज का सम वो आना चाहिए, करो वेरीफाई, तो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज में, तो इन जीरोज का सम करने पर जीरोज का सम, तो √3 प्लस 1 होगा, जीरोज का सम कौन होगा √3 प्लस 1, और वो इज इक्वल टू जो है ना ये होना चाहिए, देखो यही है, ऊपर तो कौन x का कोफिशिएंट √3 प्लस 1 डिवाइड में कौन x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नीचे तो 1 लिखा है, लिखा बराबर बात, यानी √3 प्लस 1 और ये जो माइनस है इसको प्लस बना देगा, देखो √3 प्लस 1 है आगे, यानी वही आ गया ना मेरा कौन कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कौन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भाई कि जीरोज की जो प्रोडक्ट है, करने के बाद मल्टीप्लाई √3 इंटू में 1, तो आपकी √3 ही बनेगी भाई, वो इज इक्वल टू ये आनी चाहिए, देखो ये हुआ है कांस्टेंट टर्म √3 डिवाइड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो √3 बटा में 1 √3 ने, यानी इक्वल टू कौन है यही वाली है ना कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कौन भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कुछ खास है नहीं भाई, जीरोज के लिए इक्वल टू लिख कर ना 0 और उसको सोल्व कर दो, जो x की वैल्यू होंगी वो मेरे जीरोज कहलाऊंगी, उसके बाद आपने ये वेरीफाई करना है। चलो तुमने आज यहाँ तक करना है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।